हाय स्टूडेंट, मैं स्नेहल ग्राम। आज आप नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स एक्सरसाइज 1.2। ऑलरेडी मैंने 1.1 एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी हम आगे बढ़ेंगे, दैट मीन्स एक्सरसाइज 1.2। सो मैंने उसका फर्स्ट प्रॉब्लम लिखा है यहाँ पे, रीड करते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर ए 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter of the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of the tickets sold on all the 4 days. यानी मुझे क्या बोला है बेटा, एक एग्जीबिशन है स्कूल में एंड मुझे टिकट सोल्ड आउट करना है। तो फर्स्ट डे का टिकट बोलता है वो कितना होगा 1094, सेकेंड डे का 182 और 12, 2052 थर्ड डे एंड 4 days 12 एंड टोटल मुझे क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन ने, मुझे पूछा है फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इन 4 days। यानी मुझे चारों की एडिशन करना पड़ेगा, सिंपल है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन क्या है। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इज 1094, सेकेंड डे पे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे इज 1812, थर्ड डे पे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे इज 2050, फोर्थ डे पे यानी फाइनल डे पे ऊपर नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फाइनल डे इज 2751। सो ये टोटली हो गया बेटा 4 डे का अपना। सो उसने क्या बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन 4 days। सो मुझे सबका एडिशन करवाना पड़ता है। सो चलो देखते हैं, टोटल बोला है इसका मतलब मुझे एडिशन करना है। तो कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। सो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आता है बेटा 7707। सो लास्ट में अभी हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ए 4 day इज 7707। आई होप सो फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेटर प्लेयर, ही has so far scored in 6980 runs in a test matches. He wished to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? यानी क्या पूछा है बेटा, एक शेखर नाम का एक क्रिकेटर होता है, उसको उसके स्कोर टोटल कितने हैं 6980, लेकिन उसका विश है कि उसकी स्कोर कितनी आनी चाहिए, इट्स मींस उसकी टोटल स्कोरिंग होनी चाहिए 10,000। कितनी होनी चाहिए 10,000। तो उसको निकालना पड़ेगा हाउ मच, कितना कितना निकालना है, क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। चलो तो हम सॉल्व कैसे, क्या बोलता है, क्या बोला था उसने कि उसके टोटल विशेष से 10,000 उसको रन बनाने हैं, लेकिन उसने बनाया कितने 6980। तो हाउ मेनी निकालना है उसका, क्यों तो उसको और कितने जरूरी है रन्स। तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द शेखर इज 6980, ऑलरेडी क्वेश्चन में देखे। नेक्स्ट नंबर ऑफ रन ही विश्ड, यानी विश्ड का भी देखिए दैट इज 10,000, यानी उसको 10,000 बनाना। कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रन्स ही नीड टू स्कोर 10,000 में से 6980 अगर माइनस कर दे तो आंसर क्या मिलेगा बेटा अपने को 3020। देन देयरफॉर नीड इज विश टू 3020। आई होप सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 पूरा समझ गया होगा आपको। अभी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival scored 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? यानी क्या पूछा है कि उसके पास रजिस्टर्ड वोट कितने हैं 5,77,500 वोट्स एंड उसके रिवल स्कोर कितने हैं, वोट्स कितने हैं 3,48,700 वोट्स है। तो उसने पूछा है कि व्हाट वाज द मार्जिन सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। क्या करना पड़ेगा, कैसे लिखते हैं फिर, चलो तो लिखते हैं, हम देखते हैं। नंबर ऑफ वोट्स बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट इज 5,77,500 वोट्स लिखा बेटा मैंने। सेकंड लाइन लिखते हैं, नंबर ऑफ वोट्स बाय रिबेल कैंडिडेट इज 3,48,700 वोट्स। देन उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे यहाँ पे मुझे सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। देन लिखते हैं मार्जिन ऑफ वोट्स बाय व्हिच सक्सेसफुल कैंडिडेट wins the election is कितना है, पहले क्या होता है बेटा अपने पास 5,77,500
500 votes minus 3,48,700 votes, तो उसमें 2,28,800 वोट्स आएंगे। टोटल कितने वोट्स आएंगे बेटा? इतने आएंगे। अगर 5 लाख में से 3 लाख निकल गया तो 2,28,800 वोट्स आएंगे। सो फिर देयरफॉर वाली लाइन कैसे लिखेंगे? देयरफॉर द margin of votes by successful candidate wins election is 2,28,800 votes. I hope so. क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ गया होगा। अभी आते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in first week of June and books worth ₹4,07,68 in the second week of the month. How much was the sale for 2 weeks together? In which week was the सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच? यानी क्या पूछा है उसने कि ग्रेटर कौन से मंथ में उसने ग्रेटर बेचा, या उसने बोला है कौन से मंथ में कौन से वीक में सबसे ज्यादा बेचा है उसने जून मंथ के, एंड कौन से मंथ में, एंड कितना एक्स्ट्रा बेचा है वो निकालना है मुझे। आई होप सो। जो चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, कितना फर्स्ट वीक ऑफ जून कितना सेल किया बेटा उसने? 2,85,891। सेकेंड वीक पे चेक करते हैं। बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक इन जून 4,07,68 एंड देन उसके बाद टोटल सेल ऑफ बुक्स इन 2 वीक्स, यानी टोटल निकालना है मुझे। एडिशन करेंगे सिंपली। फर्स्ट वीक इज 2,85,891 प्लस 4,07,68। अगर ये दोनों के एडिशन कर देंगे तो 6,86,659 इतने रुपीस हो जाएंगे बेटा। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, 6,86,659 रुपीस इतने तो उसका टोटल सेल हुआ है। उसने बोला है कि विच इज ग्रेटर देन, दोनों में से ज्यादा कौन सा है? तो कैसा ग्रेटर देन है बेटा? यहाँ पे देख के पता चल रहा है मुझे कि 4 सेकेंड वीक ज्यादा बड़ा है। कौन सा बड़ा है? सेकेंड वीक ज्यादा बड़ा है। सेकेंड वीक ग्रेटर देन 2,85,891। सो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि 4 लाख ज्यादा बिका है उसने, यानी फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक में सबसे ज्यादा बिका है। एंड उसने बोला है कि हाउ मच डिफरेंस कितना है। अपने को लिखना पड़ेगा सेल ऑफ ए बुक इन द सेकेंड वीक is greater than यानी उसने सेकेंड वीक में ग्रेटर है तो ऐसे लिख लिया। उसके बाद पूछा उसने डिफरेंस भी पूछा है हाउ मच। सो डिफरेंस लिखेंगे हम लोग। डिफरेंस इन द सेल अमाउंट कितना है अपना डिफरेंस? 4,07,68 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा कितना? 2,85,891। अगर माइनस करेंगे तो मुझे मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो क्या आएगा चेक करते बेटा। उसका आंसर आएगा 1,14,877। आई होप सो सेकंड फोर्थ क्वेश्चन आपको समझ गया होगा, उसका ये सॉल्यूशन है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड उसको लर्न शीट के ऊपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी द राइटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। यानी मुझे ये कुछ डिजिट यूज करके, वो भी एक ही बार यूज करके, मुझे उसका क्या बनाना है बेटा? डिफरेंस बिटवीन निकालना है। किसका डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर एंड लीस्ट नंबर, जो भी 5 डिजिट के नंबर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखवा के रखे हैं। सी ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट इज, सो ये नंबर यूज करके, कौन से डिजिट नंबर यूज करके? दैट इज 6, 2,
2743 ये वाले नंबर यूज करके मुझे बेटा एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है एंड एक लिस्ट नंबर बनाना है, यानी हम बोल सकते हैं एक स्मॉलेस्ट नंबर एक ग्रेटेस्ट नंबर। सो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं, तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 7, सो सबसे पहले 7 लिखते हैं। उसके बाद 6 दिख रहा है, 6 लिखा है मैंने, 4 दिख रहा है, 4 लिखूंगा, 3 2, यानी ऐसे मेरा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बना है। अभी सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे लीस्ट वाला नंबर बनाना है, दैट्स मींस सबसे छोटा नंबर इसका बिल्कुल अपोजिट कर दो, दैट इज 2 3 4 6 7। उसके बाद उसने पूछा है डिफरेंस, तो निकालेंगे डिफरेंस। कैसे निकालते हैं बेटा डिफरेंस, चलो ट्राई करते हैं। डिफरेंस यानी क्या होता है, सबट्रैक्ट करना 76,432 माइनस 23,467, ये नंबर में अगर इसका डिफरेंस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 76,432 माइनस 23,467 में से अगर माइनस करेंगे तो 52,965। सो देयरफॉर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द difference is 52,900। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2,825 screws in a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? यानी क्या बोला है बेटा उसने कि एक दिन पे 2,825 स्क्रू वो बनाते हैं, तो उसने बोला है कि जनवरी 2006 में कितने, वो पूरे मंथ में कितने बनाने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली लिखेंगे। कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग बाय द 1 डे इज, कितने बना रहे बेटा एक डे पे 2,825, एक दिन पे बना रहे। सो मुझे क्या निकालने के बोला उसने, जनवरी 2006 में, तो मुझे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज इन जनवरी 2006, कितने रहेंगे जनवरी में 31st, दैट मींस 30, कितने डेज रहेंगे बेटा 31 डेज रहेंगे। कितने डेज रहेंगे 31। सो लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रू मेक इन द मंथ ऑफ जनवरी इज, क्या करना पड़ेगा मुझे, सिंपली एक दिन का देके मुझे निकालना है 31 डेज का, तो क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन 2,825 into 31, अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो आंसर आएगा 87575 स्क्रू। फिर लिखेंगे बेटा therefore the screw produce in the month of January 2026 is 87,507। होप सो क्वेश्चन नंबर 1st to 6 तक आपको। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।